बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज व्यूअर्स जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो, अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं और आपने 10 मिनट के अंदर अंदर उन्हें खाना खिलाना है, तो आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि घर में जो चीज़ें मौजूद हैं, मसलन उनमें शलजम, गोश्त और पालक अगर मौजूद है, तो आप 10 मिनट के अंदर अंदर खाना किस तरह बनाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीनन बहुत मज़ेदार और टेस्टी आलू शलजम गोश्त और पालक बनेगा। यकीनन आपको आज की शेयरिंग मेरी पसंद आएगी। अपने चाहने वालों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा और इसको लाजमी देखेगा। ये सीज़न के लिहाज से मैं पहली मरतबा बना रही हूँ और ये झटपट बना दूँगी मैं आपको। आप 20 मिनट के अंदर अंदर 10 से 20 मिनट लगा लें, 15 से 20 मिनट तक आप ये रेडी कर लेंगे और अपने मेहमानों को सर्व भी कर देंगे। एक साइड पे आप रखिए ये शलजम गोश्त पकने के लिए और दूसरी साइड पे आप चावल पका लें, जिस तरह के भी आप पकाना चाहते हैं। तो बस बेल के बटन को भी आपने हिट करना है जिसके ऊपर ऑल लिखा होता है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फिर मेरे फेसबुक का लिंक भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। आपने मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आज की शेयरिंग जो है अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करनी है। इसमें थोड़ा सा मैं ज़रा ज़्यादा ऑयल डालूँगी। आप घी में पकाना चाहते हैं तो घी में पका लें, ऑयल में पकाना चाहते हैं तो ऑयल में पका लें, ये आपके अपने ऊपर है। जैसे ही ये ऑयल गर्म हो रहा है, इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा प्याज है, जो कि क्वांटिटी के लिहाज से मैंने जितना मसलन सालन में डालना है आज की रेसिपी में, वो 2 अदद बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज थे, उनमें से मैंने ये थोड़ा सा ले लिया है और इसको ऐसे बारीक बारीक कर लिया और इसमें डाल के इसको करूँगी मैं थोड़ा लाइट सा गोल्डन करना है। जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं आपके साथ अगला स्टेप शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, प्याज मेरे ये देखें लाइट गोल्डन से हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी गोश्त। ये मैंने धो के रखा है, हाफ़ केजी मेरे पास गोश्त है। मैंने बीफ का लिया है, आप चाहें मटन का लें। ये सीने का गोश्त है मेरे पास। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के ड्रेन कर लिया हुआ है। हाफ़ केजी मेरे पास गोश्त है। आप चाहें तो मटन का लें, चिकन का लें, ये आपके अपने ऊपर है। इसकी बुनाई भी कर लेती हूँ। और इसके साथ ही गोश्त के साथ साथ मैं डालूँगी इसके अंदर, ताकि इसका फ्लेवर जो है आपको ज़्यादा टेस्ट दे और इन्हेंस होके सारे फ्लेवर्स इसके अलग अलग आपको मिले। इसमें मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मेरे पास है साबुत धनिया मोटा मोटा कूटा हुआ है, 6-7 काली मिर्चें हैं साबुत, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। इन सबको डालूँगी, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इसके अंदर, ख़ास तौर पे शलजम गोश्त के अंदर। ये आपको एक अलग सी इसकी ना स्मेल भी आएगी, खुशबू बड़ी प्यारी आएगी जो बुनाई के टाइम आ रही है, आना भी शुरू हो चुकी है। इसकी बुनाई कर लेते हैं 4 से 5 मिनट तक। जैसे इसकी बुनाई कंप्लीट होती है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। इसके अंदर मज़ीद स्पाइसेस डालूँगी मैं। ये मेरे पास है जो प्याज मैंने लिया था गोल्डन करने के लिए, वो प्याज है। इसमें 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर हैं, छोटे छोटे टमाटर थे, 6-7 टमाटर हैं मैंने लिए। थोड़ा सा पानी डालती हूँ।
लहसुन अदरक का पेस्ट है मैंने डाला इसके अंदर। ये सारे मैंने पेस्ट बना के डाले। आप चाहें तो बेशक प्रेशर में लगा रहे हैं तो पेस्ट ना बनाएं, वैसे डाल लें, तब भी ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। इसकी बुनाई करते हैं और साथ साथ इसके मसाले डालती हूँ, स्पाइसेस जो है मेरे पास, मज़ीद स्पाइसेस, ताकि इनकी बुनाई जल्दी हो जाएगी। सुरख मिर्च का पाउडर है, नमक है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, पिसा हुआ धनिया, हल्दी। उसके अलावा मेरे पास गरम मसाला है। इस मरतबा गरम मसाला मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ कि ये जो शलजम पालक हैं इनमें इतना नहीं महसूस होता कि क्या हो रहा है, कि ब्लैक हो रही है या नहीं ब्लैक हो रही ग्रेवी, तो इसमें नहीं पता चलेगा, इसलिए मैंने पहले डाल दिया है। और जो स्पाइसेस हैं कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसकी भुनाई कर लेते हैं। देखिए 1 kg मेरे पास शलजम है, मोटे मोटे काट ले जिस तरह मर्ज़ी, क्योंकि ये इसके अंदर घुल ही जाएंगे और ये पानी भी छोड़ते हैं, इसीलिए अभी तक गोश्त में पानी नहीं डाला मैंने। इसके साथ ही अब मैं डालूँगी, मेरे पास पालक है वो डालती हूँ, डाल के तो मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स मैंने सारी पालक डाल दी है, शलजम डाल दी हैं। अभी ये थोड़ी नीचे बैठती है तो फिर इसकी मिक्सिंग करती हूँ। दूसरी साइड पे मैं इसको तो लिड लगा देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये तैयार हो जाएगी मेरी डिश। और ये देखें शलजम ये भी पानी छोड़ते हैं, गोश्त भी इन्हीं के पानी में हो जाएगा। मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है कि गोश्त नहीं हुआ, और ना ही आपको घबराने की ज़रूरत है। दूसरी साइड पे मैं चावल बनाने लगी हूँ, उसकी रेसिपी तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन साथ सर्व ज़रूर करूँगी चावल भी। तो चावलों को भी उबाल लेते हैं साथ। शलजम पालक यकीनन आज की शेयरिंग आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करने हैं। तो मिलती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स शलजम गोश्त और पालक तैयार है, साथ मैंने राइस भी रखे हैं। आज की शेयरिंग जो कि आपके साथ मैंने की है, अगर पसंद आती है तो झटपट तैयार होने वाली ये शेयरिंग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसको पराठे के साथ खाइए, चावलों के साथ। मैंने तो राइस बनाए हैं, ये बॉयल किए हुए राइस हैं, तो इसके साथ बहुत मज़ा देंगे ये शलजम गोश्त। यकीनन आपको भी पसंद आएंगे। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।